हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमारा ये पार्ट तीसरा है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनको अच्छे से देख लेना और वन बाई वन इनको याद भी करते चलना। ये सारे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एन एक्स टू ग्राइंड। यहाँ पे ग्राइंड मतलब क्या होता है, पीसना। और इस पूरे इडियम का मतलब होता है मतलब निकालना। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब भी होता है अपना मतलब निकालना। जब मतलब हो किसी के पास जानना, मतलब निकल जाए तो उससे मतलब भी ख़त्म कर देना। तो मतलब क्या है, ग्राइंड माने पीसना। अब मान लो हमको कुछ पिसाना है, ठीक है। अब मान लो कुछ भी पिसाना है, तो कोई भी चीज़ मान लो मिक्सी मशीन है, हमारे पास नहीं है, हमारे बगल वाले घर में है। तो हम लेके गए कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी दिखा के बोले इसको पीस दो। जब अपना काम निकल आया तो बस ठीक है, मतलब निकल गया। तो इसकी खैर ठीक अच्छे से बन नहीं पाई है, लेकिन ऐसे याद कर लो कि कुल्हाड़ी दिखाकर अपना मतलब निकाल लिया, अपना काम पिसवा लिया। तो इसका मतलब होता है मतलब निकालना। अगला हमारा इडियम है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, आप लोग के घर में जो कैलेंडर होते हैं उस कैलेंडर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट डेज में एक रेड सा बना होता है और उसके अंदर कोई डेट लिखी होती है ना। जैसे मान लो अभी आने वाली 26 जनवरी, तो जब आप उसमें देखोगे अपने कैलेंडर में तो जो 26 होगा वो रेड होगा। कैसा होगा, रेड। तो इसका मतलब क्या है, रेड डे। आपके जो लेटर है उसमें रेड डे लगा है, मतलब उसमें रेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। अगला हमारा क्या है, तो इससे हमें याद हो जाएगा ना, रेड लेटर डे। हमारे लेटर में रेड डे है, मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट डे है। अगर आपकी कोई मान लो आपका एग्ज़ाम होना है, तो आपने अपने लेटर पे इसको मतलब उस डेट को रेड कर लिया, मतलब क्या है, ये डेट हमारी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब भी होता है इंपॉर्टेंट डे। अगला वर्ड क्या है, एट डैजर्स ड्रॉन। अगला हमारा वर्ड क्या है, एट डैजर्स ड्रॉन। यहाँ पे डैगर्स का मतलब क्या होता है, छुरा है, छुरी। और ड्रॉन मतलब क्या होता है, खींचना। अब इस पूरे इडियम का मतलब होता है शत्रुता होना। याद मतलब अच्छे से समझना इसको, शत्रुता होना। तो भाई अच्छा एक बात बताइए, आप लोग छुरा छुरी कब रखते हैं अपने पॉकेट में, जब आपकी किसी से दुश्मनी चल रही हो, या आपको पता है कि रास्ते में जा रहे खतरा है, हमारे शत्रु हम कहीं ना कहीं रास्ते में मिल जाएंगे। तो जैसे शत्रु मिले तो वैसे आपने खींच ली क्या, अपनी छुरी, वैसे छुरी निकाल ली। तो यहाँ पे छुरा छुरी के प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब किसी से दुश्मनी की बात होगी। तो इसकी सिंपल ट्रिक ये है कि एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कि हमने छुरी निकाली कब, जब हमारी किसी शत्रुता है, मतलब इसका मतलब होता है शत्रुता होना। अगला वर्ड क्या है, एन एप्पल डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ होना चाहिए यहाँ पे, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। अब आपके घर में 4 भाई बहन हैं, उनके बीच में एप्पल आया केवल एक। जब एक एप्पल आया तो चारों आपस में झगड़ेंगे। तो जो झगड़े किस वजह से, जो हमारा एप्पल था वो इसकी जड़ है। इस झगड़े की जड़ क्या है, एप्पल। अब पापा ऐसा हमको बोले तुम लोगों ने झगड़ा क्यों किया, तो पापा सेब केवल एक ही था, एप्पल एक ही था, तो हम लोग क्या करें, झगड़ा करेंगे। तो पापा ने समझा अच्छा तो झगड़े की जड़ ये एक एप्पल है, तो इस बार 4 एप्पल लाएंगे, ठीक है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। यहाँ पे हमारा अगला इडियम है ए ब्लॉक हेड। इसका मतलब क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति। अब सिंपल से देखना, अगर कोई किसी का हेड ब्लॉक हो जाए तो उस इंसान को कोई भी बात समझ में आती है, उसको हम लोग कितना भी समझा लें उसके सारे वॉल्व ब्लॉक हो जाते हैं। नहीं, मतलब कि जो बिल्कुल बेवकूफ़ लोग होते हैं उनको कुछ भी समझाओ कुछ समझ ही नहीं आता है, उसके माइंड के पूरे स्क्रू ब्लॉक हो जाते हैं, उनके सारे जो काम करने वाले होते हैं ना इंस्ट्रूमेंट सारे ब्लॉक। तो मतलब कि ऐसा हेड जो ब्लॉक हो चुका हो तो उस पर्सन को बोलेंगे मूर्ख व्यक्ति, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति। अगला हमारा इडियम है ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है, इस एक्स्ट्रा का मतलब होता है तिनका। याद रखना, तिनका। और तिनका कैसा होता है, बिल्कुल कमज़ोर होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो तिनके के समान हो, बिल्कुल चूसा हुआ आम हो, पतला हो, तो कैसा होगा, कमज़ोर व्यक्ति होगा। कैसा होगा, कमज़ोर। तो ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा, तिनके के जैसा व्यक्ति कमज़ोर होता है। फिर ए ब्लैक शीप, इस इडियम का होता है मतलब बदनाम व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो बदनाम हो चुका उसको बोलते हैं बदनाम व्यक्ति। तो इस इडियम का मतलब क्या है हमारा, ब्लैक शीप। ब्लैक माने क्या होता है, काला। अगर आपके ऊपर काला धब्बा लग जाए तो आप क्या हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे। क्या हो जाओगे, बदनाम। अच्छा यार कोई उल्टा सीधा काम कर दो तो लोग
सड़कों पर कालिक पोत देते हैं, काले जूतों की माला पहना देते हैं। वो काला शब्द बड़ा बेकार होता है, समझ रहे हो ना। तो काला का अलग क्या मतलब, बदनाम होने वाले हो या बदनाम हो चुके हो। तो अगर कुछ उल्टा सीधा काम करोगे तो कालिक पोत दी जाती है चेहरे पे, नहीं मुंह काला करा के आए हो, ये तो बोला जाता है ना, मतलब बदनाम होकर आए हो। तो ब्लैक शीप का मतलब होता है काला या निकम्मा व्यक्ति। देखो इधर अगला क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई। भाई एप्पल है, वो भी वंस, एक आंख का। अगर एक एप्पल है, एप्पल एक, यहाँ पे इस एप्पल का मतलब एक लड़का, जिसके घर में एक लड़का होता है ना तो बहुत प्यारा होता है, जिसको बोलते हैं वेरी डियर, समझ रहे हो ना। इसी को बोलते हैं आँख का तारा होना, आँख का तारा। तो वो इंसान बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है, बहुत प्यारा होता है। तो यहाँ पे इस एप्पल का मतलब है कि किसी के घर में एक लड़का एक लड़की होना। जिस घर में 3-4 लड़के हैं, केवल एक सिस्टर है तो वो बहुत प्यारी होती है। जिस घर में 3-4 सिस्टर हैं, केवल एक ही भाई है तो वो सबका प्यारा होता है। तो इसका मतलब होता है बहुत प्यारा। अगला एट आर्म्स लेंथ, जिसका मतलब क्या होता है, निकटता न होना। यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से याद करना, एट आर्म्स लेंथ, हाथ भर की दूरी, समझ रहे हो ना। केवल हाथ भर की दूरी नहीं है और ज़्यादा की दूरी है, मतलब क्या है, निकट ना होना, कोई भी चीज़ दूर होना, उसको हम लोग बोलेंगे एट आर्म्स लेंथ। यहाँ पे हमारा अगला इडियम है एट फिंगर टिप्स। कोई भी चीज़ आपने याद की, मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद की, तो आप बोलते हो ना sin 30 = 2, sin 30 का मान = 2, cos 30 का मान √3/2, ऐसे बोलते हो। मतलब सारी चीज़ आपके उंगलियों पर है, फिंगर्स में, फिंगर उंगलियों पे है ना, मतलब आपको सब कुछ याद है, ठीक है ना। हर चीज़ आपके अंडर में, आपके फिंगर्स में, मतलब क्या आपको बहुत अच्छे से याद है। मतलब सर ने आपसे पूछा, सर sin 30 1/2, tan 30 1/√3, tan 60 √3, आपने बता दिया फटाक से। मतलब क्या है, सारी चीज़ आपके उंगलियों में है, ठीक है। अगला क्या है, तो फिंगर टिप्स मतलब क्या, तो बहुत अच्छे से याद होना। अगला हमारा आइडियम है एट सी। आप समुद्र में गए, समुद्र में जाने के बाद इंसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है कि साला यहाँ से जाए तो जाए कहाँ। समुद्र में ना कोई रास्ता दिखता है, ना कुछ दिखता है, नहीं मालूम आपको, बीच में समुद्र के बीच में छोड़ दिया गया, वहाँ आप हो जाओगे परेशान, अबे यार जाएँ कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ, समझ रहे हो ना। तो समुद्र का मतलब ही होता है, सी मतलब होता है परेशान होना। तो आई होप ये सभी आपको इडियम्स अच्छे से याद हो गए होंगे। तो हम लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, अपना मतलब निकालना। अगला इडियम है ए रेड लेटर डे, आपके लेटर में डे है रेड, मतलब क्या इंपॉर्टेंट डे है। अगला एट डैगर्स ड्रॉन, तो हम लोग इनको एक बार अच्छे से डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे क्या, एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब क्या होता है, मतलब निकालना। देखिए इससे सब कुछ याद हो गए। एन एक्स टू ग्राइंड, कुल्हाड़ी दिखाकर कोई चीज़ अपना मतलब उससे मतलब निकलवा लेना। अगला वर्ड क्या है, ए रेड लेटर डे, इसका होता है मतलब इंपॉर्टेंट डे। अगला एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है, घोर शत्रुता होना। यहाँ पे अगला वर्ड क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़ होना। अगला वर्ड क्या है, ए ब्लॉक हेड, ऐसा हेड जो ब्लॉक हो चुका हो, मतलब मूर्ख व्यक्ति। अगला वर्ड क्या है, ए मैन ऑफ स्ट्रा, ऐसा मनुष्य जो तिनके के समान हो, मतलब कमज़ोर व्यक्ति होता है। अगला वर्ड क्या है, ए ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है, निकम्मा व्यक्ति, मतलब बदनाम व्यक्ति। आपके लग गई कालिक तो आप हो गए बदनाम। फिर क्या है, एप्पल ऑफ वंस आई, ऐसा मतलब यहाँ पे माना जा रहा है कोई भी चीज़ एक होना, उसके लिए मतलब वो जो भी चीज़ होती है एक, वो बहुत प्यारी होती है। आँख का तारा, आई है ना, आँख का तारा मतलब प्यारा होना। अगला वर्ड है एट आर्म्स लेंथ, पास नहीं मतलब दूर, निश्चित दूर या निकटता न होना। एट फिंगर टिप, हर एक चीज़ आपके हाथों में, मतलब आपको बहुत अच्छे से याद है। अगला वर्ड है एट सी, समुद्र में गए परेशान हो गए, जिसका मतलब होता है परेशान। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।